Hello students, welcome back in HOT 321 Post Harvest Management and Value Addition of Fruits and Vegetable Lecture 10th Part 1st Packaging Material Consumer और Retail Pack। इस लेक्चर के अंदर अपने पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर बात करेंगे। जो कंज्यूमर, उसमें भी स्पेशली जो कंज्यूमर और रिटेल पैक होते हैं, मतलब जो उपभोक्ता और खुदरा बिक्री के जो पैकेट रहते हैं, बने हुए छोटे पैकेट रहते हैं, उनके ऊपर अपने बात करेंगे। ठीक है। और जो अपना सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर अपने जो ट्रांसपोर्ट या फिर जो बल्क पैक होते हैं, जहाँ बड़े बड़े जिसके अंदर छोटे छोटे कंज्यूमर पैक रखे जाते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, जो उसमें मटेरियल यूज होता है, मेनली मटेरियल यूज होता है। ठीक है। और इससे पहले वाला अपना जो लेक्चर था 9th, उसमें अपने पैकेजिंग मेथड, जो विधियाँ होती हैं पैकेजिंग की, उनके ऊपर अपने बात की थी। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। मॉडर्न पैकेजिंग मस्ट कंप्ली विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। जो मॉडर्न पैकेजिंग है, जो आजकल पैकेजिंग की उसकी क्या आवश्यकताएं होती हैं, मतलब उसको क्या ज़रूरत होती है जब अपने किसी चीज़ को पैक करते हैं। ठीक है। तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। द पैकेज मस्ट हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट द कंटेंट ड्यूरिंग हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टेकिंग। जो पैकेज है, बॉक्स मान लो, कोई छोटी चीज़ मान लो, ठीक है, तो उसके अंदर अपने जो भी पैक है उसमें मैकेनिकल, उसकी यांत्रिक जो क्षमता है, जहाँ ताकत होती है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब वो मजबूत होना चाहिए, जिससे कि जो उसके अंदर कंटेंट है, यानी कि आपने उसमें फल रख रखे हैं या फिर सब्जियां हैं, वो सुरक्षित रहें जब उसको संभालते हैं, जहाँ उसको परिवहन करते हैं, जहाँ उसका ढेर लगाते हैं, मतलब एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स ऊपर रखते हैं, तीसरा बॉक्स ऊपर रखते हैं, परिवहन के दौरान स्टेकिंग करते हैं, जब फिर भंडारण के अंदर स्टेकिंग करते हैं, तो उस समय उसमें अच्छी यांत्रिक क्षमता, उसकी शक्ति होनी चाहिए, मतलब वो मजबूत होना चाहिए बॉक्स। ठीक है। सेकंड है, द पैकेज मटेरियल मस्ट बी फ्री फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस टॉक्सिक टू ह्यूमंस दैट में ट्रांसफर टू द प्रोडक्ट। जो पैकेज मटेरियल है वो केमिकल सब्सटेंस, जो टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, उनसे फ्री होना चाहिए। जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, भले वो पॉलीथीन की शीट यूज़ कर रहे हो, पीपी, पॉलीप्रोपिलीन, या फिर कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, वो टॉक्सिक सब्सटेंस से फ्री होना चाहिए, जो कि प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। कि भाई हो सकता है कि अगर उसके अंदर सामान पड़ा रहता है तो उसमें से जो केमिकल लगा हुआ है उसके अंदर, वो आपका जो सेब या केला जो उसके अंदर आपने पैक किया है, उसके अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाए, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए टॉक्सिक हो। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, टॉक्सिक फ्री मटेरियल यूज करना चाहिए पैकेजिंग के लिए। द पैकेज मस्ट मीट द हैंडलिंग एंड मार्केटिंग रिक्वायरमेंट बाय वेट, साइज एंड शेप। जो भी पैकेज होता है, ठीक है, वो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार, मतलब हैंड सार संभाल के समय मार्केट की जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसका जो वज़न है, उसका आकार है, ठीक है, उसकी जो शेप, जहाँ आकृति है, वो बिल्कुल जैसी मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है, जैसी मार्केट की आवश्यकता है, उसके अनुरूप होनी चाहिए, जिससे कि उसको संभालने में दिक्कत ना आए। ठीक है। द पैकेज शुड हैव फैसिलिटीज फॉर रैपिड कूलिंग of the content. In addition, the permeability of plastic film to respiratory gases may also be important. द जो पैकेज होता है, ठीक है, जिसमें भी आप पैकेजिंग कर रहे हो, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो, उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो जो कंटेंट है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। उसके अंदर आप पैक करो, वो जल्दी ठंडा हो जाए, कंटेंट जो भी उसके अंदर आप फल सब्जी कुछ भी रख रहे हो, वो जल्दी ठंडा हो जाए। उसके अलावा उसमें जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, इनकी निकलने के लिए, जहाँ कह लो कि इनके लिए परमेबिलिटी होनी चाहिए, ये कह लो कि उस पैकेट में से बाहर निकल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। भले उसमें छेद किए हुए हों पैकेजिंग के अंदर, भले वो जो प्लास्टिक की फिल्म आप यूज़ कर रहे हो उसमें छोटे छोटे छिद्र हों, ठीक है, कि वो इन गैसों को ट्रांसफ़र, जहाँ कह लो कि बाहर से जो अंदर आ जाएं और अंदर से बाहर चली जाएं, ऐसी फैसिलिटी उन उस प्लास्टिक की फिल्म में होनी चाहिए। फिर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द पैकेज शुड बी लार्जली unaffected by most material when wet or by high humidity conditions। जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, यांत्रिक उसकी शक्ति है उस पैकेज की,
वो लार्जली अनअफेक्टेड होनी चाहिए, या कह लो कि प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई मॉइस्ट मटेरियल यानी कि उसके अंदर कोई गीली चीज़ या गीली वस्तु रखी जाती है तो उससे प्रभावित ना हो, ऐसा वो मटेरियल यूज होना चाहिए, ठीक है, जिससे वो प्रभावित ना हो। और या फिर कह लो कि जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस रहती हैं, मतलब ऐसी जगह पे अगर आपने उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उस समय वो जो नमी है उससे खराब ना हो, उसकी यांत्रिक शक्ति इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि करूगेटेड फाइबर बोर्ड के बॉक्स रहते हैं, जैसे गत्ते के कह लो, जिसको अपने गत्ता कहते हैं, ठीक है, उसके बॉक्स रहते हैं, वो नमी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हल्की सी उसको अगर नमी मिलेगी, अंदर भी अगर गीला प्रोडक्ट रख दिया तो वो गल जाते हैं बॉक्स। तो ऐसी जगह पे जा तो फिर आप लकड़ी के बॉक्स हैं, या फिर आप कोई प्लास्टिक की शीट वाले, या फिर जो प्लास्टिक की क्रेट्स आती हैं उनको यूज़ कर सकते हो, जिनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उनको यूज़ किया जाना चाहिए। फिर है इजी टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग द पैकेज में बी इम्पोर्टेंट इन सम मार्केटिंग सिचुएशंस। इजी टू ओपन मतलब क्लोजिंग, कह लो कि जैसे कि कई बार मार्केट सिचुएशन ऐसी होती है, जो पैकेज होते हैं उनको बार बार खोलना या बंद करना पड़ता है। भाई उसमें से कुछ सामान निकाले फिर बंद कर दिया, कुछ सामान निकाले फिर बंद कर दिया, तो उसमें कुछ जगहों पे, मतलब हर जगह पे तो नहीं ऐसा होना चाहिए, पर हाँ कुछ जगहों पे जहाँ पे ज़रूरत है उसके हिसाब से उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उस बॉक्स की, वो आसान होनी चाहिए कि भाई जल्दी से खुल जाए और जल्दी से बंद हो जाए। ऐसी सुविधा होनी चाहिए उस पैकेज के अंदर। द पैकेज शुड बी ईजियर, सॉरी, आइदर लाइट प्रूफ और ट्रांसपेरेंट। जो पैकेज है वो लाइट प्रूफ भी होना चाहिए, मतलब उसमें प्रकाश ना जाए, और ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए एक तरीके से कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो बाहर दिखाई भी दे, ठीक है। एक तरीके से कह रहा है कि उसमें लाइट प्रूफ भी हो कुछ प्रोडक्ट के लिए, उसके अंदर लाइट ना जाए, अंदर प्रकाश से भी कई उत्पाद जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। और उसके अलावा वो कह रहा है कि वो ट्रांसपेरेंट भी हो, पारदर्शी भी हो, कि उसके अंदर से कोई जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो बाहर दिखाई भी दे, ठीक है। द पैकेज मस्ट बी सुटेबल फॉर रिटेल प्रेजेंटेशन। जो पैकेज है वो सुटेबल होना चाहिए रिटेल प्रेजेंटेशन के लिए। रिटेल प्रेजेंटेशन मतलब आप उसको विक्रय करते हो, उस समय उसको आप वैसा का वैसा पैकेट रख सको जिसके अंदर आप उसके ऊपर कुछ टाइटल लिख सको और अंदर वाली कॉमोडिटी बाहर दिखाई दे, मतलब उसके प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो सुटेबल हो। जैसे ही आप उसको अगर किसी कंज्यूमर को दिखाना चाहते हो, एक आपने एक क्या कहते हैं उसके अंदर लगा रखी है, रैक के ऊपर लगा रखे हैं प्रोडक्ट सारे, तो उस वो प्रेजेंटेशन में अच्छे हों, दिखाई दें, उसके ऊपर टैग लगा हुआ हो, या फिर उसके अंदर वाला जो प्रोडक्ट है वो दिखाई दे रहा हो, ठीक है। द पैकेज मस्ट बी डिज़ाइन फॉर इजी ऑफ डिस्पोजल, रीयूज और रिसाइकलिंग। जो पैकेज है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया होना चाहिए कि उसको आसानी से डिस्पोजल किया जा सके, मतलब उसको नष्ट किया जा सके, उसको या फिर उसको रीयूज किया जा सके, दूसरी बार भी पुनः यूज किया जा सके, या फिर उसकी रिसाइकलिंग, दूसरी बार उसको रिसाइकलिंग करके नया प्रोडक्ट बनाया जा सके, कोई नई उत्पाद बनाया जा सके उससे, ठीक है। जो पैकेजिंग मटेरियल मतलब इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि एक तो जहाँ तो वो डिस्पोजल हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं कि वो प्रदूषण फैलाए, या फिर उसको रीयूज भी किया जा सके 2-3 बार, 3-4 बार, जैसे क्रेट्स होती हैं। उसके अलावा उसकी रिसाइकलिंग भी हो सके कि उससे फिर वापस से कोई चीज़ बनाई जा सके, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द पैकेज शुड बी एज लो एज पॉसिबल इन रिलेशन टू द प्राइस। जो कॉस्ट है पैकेज की वो इतनी कम होनी चाहिए जितनी भी हो सकती है, ठीक है। उसकी जो पैकेज के मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही कम कॉस्टली होना चाहिए, जितना ज़्यादा सस्ता होगा उतना ज़्यादा अच्छा है अपने लिए। फिर है पैकेजिंग मटेरियल फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो मेन टॉपिक है अपना। पैकेजिंग मटेरियल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, उसको आगे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। पहला तो होता है कंज्यूमर और रिटेल पैक, जो इस टॉपिक में अपने पढ़ेंगे। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट और बल्क पैकेजिंग, ठीक है, जो अपने सेकंड पार्ट के अंदर, इसी लेक्चर के 10th लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर अलग से वीडियो होगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट बल्क पैक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें अपने कंज्यूमर और रिटेल पैक के ऊपर बात करेंगे। तो कंज्यूमर और रिटेल पैक क्या होते हैं? पहले तो कंज्यूमर पैकेज आर स्मॉलर इन साइज एंड डिज़ाइन टू होल्ड हाफ ए डजन टू ए 1 डजन फ्रूट्स और हाफ टू 2 kg ऑफ वेजिटेबल्स। जो कंज्यूमर पैक्स होते हैं, मतलब कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता,
उपभोक्ता वाले जो बॉक्स पैकेट होते हैं, जहाँ पैकेजिंग की जाती है, वो छोटे साइज़ के होते हैं। इस प्रकार से उनको डिज़ाइन किया जाता है कि वो 1 किलो, सॉरी आधा दर्जन, यानी कि 6 पीस, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 12 पीस, 1 दर्जन, या फिर कह लो कि आधा किलो से लेके 2 किलो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट कह लो तो 5 किलो तक सब्जियां उसके अंदर पैक हो सकें, हाईएस्ट। जैसे अपने मार्केट में जाते हो आप, एक थैली के अंदर जो दुकानदार होता है सब्जियां या फल दे देता है, या फिर आपको इसके डेट, जो क्या कहते हैं, डेट पाम की आपको पैकेजिंग मिल जाती है, 1 किलो की मिल जाएगी, आधा किलो की मिल जाएगी, या फिर आपको जो स्ट्रॉबेरी है पुनेट्स के अंदर मिल जाएगी, अंगूर मिल जाएंगे। वो पैकेजिंग जैसे वो 1 किलो की होती है, 200 ग्राम की होती है, वो चीज़ आपके कंज्यूमर या रिटेल पैक कहलाते हैं। ठीक है। देयर इज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स एंड फॉर्म्स अवेलेबल टू द यूज़ एज कंज्यूमर पैक। मतलब बहुत सी वैरायटी है पैकेजिंग मटेरियल्स की, बहुत से प्रकार हैं जो कंज्यूमर पैक के रूप में उपलब्ध हैं। द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल फॉर कंज्यूमर पैक डिपेंड ऑन द मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट। जो कंज्यूमर पैक होते हैं उनके लिए जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसका जो सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया है वो किन बातों पे डिपेंड करता है? वो करता है कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब है कि उसके जो विक्रय के गुण क्या हैं उस प्रोडक्ट के, स्पेशल जैसे सेब है, केला है, तो इसके क्या गुण हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कोई ज़्यादा नम भी हो सकता है प्रोडक्ट, उसके लिए पैकेजिंग मटेरियल अलग होगा। कोई ज़्यादा पेरिशेबल होता है उसके लिए अलग होता है। किसी के अंदर क्या होता है कि उसको आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, थोड़ा ड्राई टाइप का होता है, उस प्रोडक्ट के लिए अलग होते हैं। मतलब उस करेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज पैकेजिंग मटेरियल फॉर कंज्यूमर पैकेज आर, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाने वाला पैकेजिंग मटेरियल है कंज्यूमर पैक के लिए वो है, पहला फ्लेक्सिबल प्लास्टिक फिल्म्स। ठीक है, पहला पैकेजिंग मटेरियल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक फिल्म्स। जैसे आपने लेज़ के पैकेट देखे हुए होंगे, कुछ ऐसे ही पैकेट में फूड आता है। ठीक है। प्रोसेस्ड फूड भी आता है और कई जगहों पे ये जो कैंड होता है या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो भी होता है वो भी इन पैकेट के अंदर आता है। या फिर आपने मान लो कि प्रिजर्व होता है वो भी इसमें आता है। वेरियस टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक फिल्म्स, LDPE लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, PP polypropylene and cellulose acetate films are used for packaging। मतलब various types of flexible films, जो मतलब फ्लेक्सिबल से मतलब है ऐसे जैसे दबाने से मतलब दबने वाली ऐसी प्लास्टिक जिसको आप मोड़ सकते हो कैसे भी, वो वाली पतली शीट। ठीक है, इसकी जो बने हुए रहते हैं, आपने देखे होंगे लेज़ के पैकेट किस प्रकार के बने हुए होते हैं। और भी बहुत से टाइप की प्लास्टिक की फिल्म्स यूज़ की जाती हैं इनके अंदर। ठीक है। These films are mostly used in the form of pouches in which holes are made at regular interval for respiration। अब इसने कहा है कि मैं चलो एक पहले एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने ग्रेप्स अंगूर देखे होंगे, एक तो वो पुनेट के अंदर आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर, और कई बार वो एक प्लास्टिक की, जहाँ कह लो कि पॉलीथीन की एक थैली के अंदर भी कई बार होते हैं जिसके अंदर हॉल होते हैं छोटे छोटे निकाले हुए। पॉलीथीन की थैलियों में भी आते हैं, 1-1 किलो की पॉलीथीन की थैलियाँ भी होती हैं, पुनेट्स में भी आते हैं। पुनेट्स में आपको आगे बताऊंगा कि कैसे होते हैं। और आपको थैलियाँ तो शायद मैंने डाली नहीं, मैं भूल गया था, तो नहीं तो वो थैलियों के अंदर भी आती हैं। जैसे आप हाथ वाली थैली लेके जाते हो आजकल मार्केट में, जिसको बैन कर रहे हैं गवर्नमेंट, वो वाली थैलियाँ देखी हैं, सेम वैसे ही उसके ऊपर बस पकड़ने की जगह नहीं होती, ऊपर से ओपन होती हैं उन थैलियों के अंदर, और उनमें हॉल भी होते हैं। अंगूर आपको इसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, उन थैलियों को भी इसी में काउंट किया जाता है। दीज फिल्म्स आर मोस्टली यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउचेज। जो इस प्रकार की फिल्म्स होती हैं वो पाउच के रूप में यूज की जाती हैं, जिनके अंदर एक रेगुलर इंटरवल पे, मतलब एक निर्धारित दूरी के ऊपर छेद बनाए जाते हैं श्वसन के लिए। मतलब जो उत्पाद है वो ताज़ा है, वो श्वसन करता है, उसके लिए उसमें छेद बना देते हैं। दीज आर अवेलेबल इन वेरियस थिकनेस एंड ग्रेड्स एंड कैन बी यूज टू कंट्रोल द गैसेस इनसाइड द पाउच। जो दीज वेरियस थिकनेस मतलब अलग अलग मोटाई की या अलग अलग ग्रेड की ये आपको मिल जाएंगी जो फिल्म्स होती हैं, और इनको
कैन बी यूज टू कंट्रोल द गैसेस इनसाइड द पाउच, और कंट्रोल करने के लिए जो गैस होती है उसके अंदर बनती है श्वसन के टाइम, उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इनको मतलब अलग अलग टाइप की मिल जाती हैं। एल डी पी ई, लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन, इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल। जो लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन है वो ज़्यादातर यूज किया जाने वाला मटेरियल है, मतलब पैकेजिंग के अंदर, जहाँ पाउच बनाने के लिए, जहाँ फिर कह लो कि फ्लेक्सिबल फिल्म के रूप में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है, एल डी पी ई। फिर है दूसरा, ट्रे विद ओवर रैप। ट्रे विद ओवर रैप, ट्रे अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है, ट्रे के बारे में अपने अलग से बात करेंगे। तो ओवर रैप के बारे में मेन है, ट्रे विद ओवर रैप। द पैकेजिंग ट्रे आर यूजली मेड ऑफ मोल्डेड पल्प ट्रे और प्लास्टिक मटेरियल सच एज पीवीसी एंड पीपी, पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। द पैकेजिंग ट्रेज जो होती हैं वो यूजली मोल्डेड पल्प जो होती है, जैसे आपने, चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि कईयों ने देखी भी नहीं होगी, जैसे इधर पिक्चर में दिखाई दे रही है, ठीक है। जहाँ फिर आपने अंडे की ट्रे देखी है जिसमें अंडे आते हैं, कई जगहों पे तो आजकल तो प्लास्टिक की भी आने लगी, पर जो पुराने टाइम में जहाँ अभी भी आ रही है ज़्यादातर मार्केट में आपको वही मिलेगी, वो पल्प से बनी हुई रहती है, जो लुगदी रहती है ना कागज़ की, उससे तैयार करते हैं, गला पुराना कागज़ रहता है उससे तैयार हो जाती हैं वो ट्रे, उनका यूज़ करते हैं। या फिर प्लास्टिक मटेरियल की भी आती हैं, जैसे आजकल आप उसमें डिस्पोजल यूज़ करते हो खाने वाले, ठीक है, उसमें कटोरियाँ रहती हैं, सेम वैसी कटोरियाँ टाइप भी होती हैं, उसके ऊपर भी कई बार उनका भी यूज़ किया जाता है, जो पीवीसी या पीपी की बनी हुई होती हैं। द प्रोडक्ट इज प्लेस्ड इन ए इन सेपरेट होल्स टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम एब्रेशन एंड इंजरी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जो ये क्रेट्स जहाँ कह लो कि बनी हुई रहती हैं, जहाँ कह लो कि ये ट्रे रहती हैं, इनके अंदर अलग अलग, जैसे एग अंडे रखने की जगह होती है ना, जैसे मैंने अभी एप्पल वाली दिखाई थी आपको, इसमें अलग अलग हॉल बने हुए हैं, ठीक है। इनके अंदर अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट रखा हुआ रहता है, दूर रहता है, एब्रेवेशन जो रहता है, मतलब एक दूसरे के साथ घर्षण कह लो, या इंजरी जो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होती है, मतलब एक दूसरे के साथ घर्षण होगा तो इंजरी होगी, नुकसान होगा, चोट लगेगी, घाव बनेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उससे प्रोडक्ट प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है उन हॉल के अंदर रखने से प्रोडक्ट। दीज ट्रेज आर आल्सो प्रोवाइड कुजनिंग टू द प्रोडक्ट। जो इस प्रकार की ट्रे होती हैं वो कुजनिंग मटेरियल की तरह भी यूज, मतलब कुजनिंग मटेरियल भी एक तरीके से कह लो कि वो गद्देदार होता है। जो इस प्रकार की ट्रे होती है, गद्देदार से मतलब वैसे तो कुजन से होता है पिल्लो, सिराना जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा इम्पैक्ट भी डालती है उस प्रोडक्ट के ऊपर, जो आपने प्रोडक्ट अंदर रख दिया तो कुजनिंग मटेरियल की तरह। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल, वैसे तो मैं आगे आपको कुजनिंग मटेरियल के बारे में अपना जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, पार्ट सेकंड के बाद एक और लेक्चर होगा, तो 11th, जो उसमें मैं बताऊंगा कुजनिंग मटेरियल क्या होता है और कौन सा कुजनिंग मटेरियल यूज किया जाता है फल और सब्जियों के अंदर। पर कुजनिंग मटेरियल एक बार मैं बता दूं, जैसे किसी आपने आम की जो पेटी रहती है, लकड़ी का बॉक्स रहता है, उसके अंदर आपने कई बार देखा होगा घास फूस सी डाली हुई रहती है, या फिर कई बार कागज़ के टुकड़े, न्यूज़पेपर के कटिंग डालते हैं, वो कुजनिंग मटेरियल होता है, ठीक है। और जो ऐसी ही ट्रे जो मोल्डेड पल्प की ट्रे रहती हैं, ये तो वैसे भी अपने आप में कागज़ की होती हैं और कुजनिंग मटेरियल की तरह काम आती हैं, काम भी वैसा ही करती हैं, ठीक है। ओवर रैप फिल्म्स इज ए ट्रांसपेरेंट फूड ग्रेड odorless plastic film that has the nature of sticking to the package product when wrapped। ओवर रैप फिल्म्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, मतलब जैसे अपने पिछली पिक्चर में देखा था, नीचे इधर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर एक फिल्म भी है, नीचे तो ट्रे है, ऊपर एक प्लास्टिक की पतली सी फिल्म है जो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, और फूड ग्रेड की होती है, मतलब सेफ होती है, उसको अगर खाना उसके अंदर रखे। ऑर्डरलेस भी होती है, मतलब उसमें से कोई खुशबू या स्मेल या बदबू नहीं आती जो प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो। प्लास्टिक फिल्म की होती है, ठीक है, दैट हैज़ द नेचर ऑफ स्टिकिंग टू द पैकेज प्रोडक्ट व्हेन रैप, और उसमें स्टिकिंग जैसा नेचर होता है उसका, मतलब जब उसको प्रोडक्ट के ऊपर, जहाँ क्रेट, जहाँ प्लेट, जो ट्रे है उसके ऊपर अगर उसको लपेटा जाता है तो उसमें वो उसके प्रोडक्ट के साथ चिपक जाती है, उसका ऐसा नेचर होता है, उसकी ऐसी प्रकृति होती है कि वो कोई भी जो प्रोडक्ट है उसके साथ चिपक जाएगी ऊपर, ऐसी पतली फिल्म से उसको ऊपर से लपेट देते हैं। दिस फिल्म डज नॉट रिक्वायर हॉट एयर टू स्टिक टू द प्रोडक्ट।
इस प्रकार की जो फिल्म होती है, या ये फिल्म होती है, इसे गर्म हवा की ज़रूरत नहीं होती चिपकने के लिए। जैसा आपने हॉट या उसमें अपने पिछली वाली पैकेजिंग के मेथड के अंदर पढ़ा था, ठीक है, श्रिंक पैकेजिंग के अंदर, उसमें श्रिंक के लिए उसको स्पेशल गर्म हवा ऊपर प्रवाहित की जाती थी, पर इसमें ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। दिस फिल्म इज़ यूजली मेड ऑफ LDPE और PVC। जो इस प्रकार की जो फिल्म होती है वो लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी हुई होती है। दीज फिल्म्स आर सेमी परमेबल एंड असिस्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द रेस्पायरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो इस प्रकार की जो फिल्म्स होती हैं, शीट होती हैं पतली पतली जो ऊपर ट्रांसपेरेंट डाली है, वो सेमी परमेबल होती हैं, मतलब कह लो कि अर्ध पारगम्य होती हैं, और जो गैस एक्सचेंज होता है रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, प्रोडक्ट को अंदर आनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर से बन रही है उसको बाहर निकलना है, तो उसके लिए ये उसको सहायता करती है, असिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक पुनेट्स, जो मैं अभी पहले बात कर रहा था, अभी मैं अंगूर आपको उसमें भी मिलेंगे। तो पुनेट्स ये चीज़ होती है, आपने कई बार मार्केट के अंदर स्ट्रॉबेरी या कई चीज़ें इस प्रोडक्ट के अंदर या इसके अंदर आपको पड़ी हुई दिखाई दी होंगी जब भी आप सब्जी मंडी या कहीं गए हों, ठीक है। दीज आर स्टर्डी, versatile, clear, shiny containers that provides visibility to the product and holes for ventilation, कीपिंग द प्रोडक्ट फ्रेश। इस प्रकार के जो प्रोडक्ट जहाँ ये कह लो कि इस प्रकार के जो पुनेट्स होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, क्लियर दिखने में साफ़ सुथरे होते हैं, शाइनी होते हैं या चमकीले होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जो विजिबिलिटी प्रोडक्ट की प्रोवाइड करते हैं, और हॉल भी होते हैं इनके ऊपर कि वेंटिलेशन भी हो उसके अंदर जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे कि वो प्रोडक्ट फ्रेश पड़ा रहे। These containers are food grade, odorless, light in weight, recyclable and also provide good product presentation। जो इस प्रकार के कंटेनर्स होते हैं वो फूड ग्रेड के होते हैं, और जहाँ ऑर्डरलेस होते हैं मतलब उसमें से बदबू या स्मेल नहीं देते वो, और हल्के होते हैं वज़न के अंदर, और दूसरी बार रिसाइकल करने योग्य होते हैं, मतलब उसको दूसरी बार आप नया प्रोडक्ट बना सकते हो। एंड आल्सो प्रोवाइड गुड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, इसके अलावा वो अच्छा जो आपका उत्पाद है उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा देते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब अगर कोई कंज्यूमर उसको देखेगा तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो उसमें प्रोडक्ट दिखाई देता है, वो ट्रांसपेरेंट है इसलिए। दीज आर मेड ऑफ आइदर PET, पोली इथाइलिन, टेट्रा फैथलेट, और इसके अलावा PVC और PP के बने हुए होते हैं, मतलब जो इन चीज़ों के ये बने हुए रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिक नेट बैग्स, नेक्स्ट मटेरियल प्लास्टिक नेट बैग। नेट बैग देख लिया होगा, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे कुछ ऐसे, तो आपने मार्केट में कई बार देखे होंगे। प्लास्टिक नेट बैग्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सपांड एंड एडजस्ट टू ऑल साइज एंड शेप ऑफ द प्रोडक्ट। प्लास्टिक नेट्स होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कैसे भी फैल जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, जो भी फल का जहाँ सब्जी का साइज है उसके अनुसार वो अपना शेप बदल लेते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक नेट बैग्स। दीज बैग्स आर अवेलेबल इन रोल फॉर्म और इन प्रिसाइज लेंथ विद विड्थ ऑफ 200 mm टू 400 mm। जो इस प्रकार के बैग होते हैं वो रोल के अंदर, मतलब एक रोल के रूप में भी मिल सकते हैं, या फिर एक प्रिसाइज लेंथ होती है, जैसे 200 से 400 mm मिलीमीटर की जो चौड़ाई रहती है, इसमें आपको मिल जाएंगे। बाय सर्कुलेटिंग एयर इन द एंड अराउंड द प्रोडक्ट, नेट बैग्स इंक्रीज द फ्रेशनेस एंड शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। भाई इसके अंदर जो एयर होती है वो आसानी से सर्कुलेट होती है प्रोडक्ट के आसपास भी और प्रोडक्ट के अंदर भी, जिससे जो नेट बैग इंक्रीज द फ्रेशनेस, जिससे कि ये फल या उत्पाद की जो फ्रेशनेस होती है, ताजगी होती है, उसको बढ़ा देते हैं, और उसके जिससे उसका जो शेल्फ लाइफ होती है प्रोडक्ट की, जो उसका जीवन होता है, आयु होती है, वो भी बढ़ जाती है। कोई फल और सब्जी इसके अंदर अगर पड़ी हुई है तो उसकी लाइफ बढ़ जाए, क्योंकि उसमें प्रॉपर एरिएशन होता है, इसलिए। दीज पैक्स प्रोपेंट प्रोडक्ट स्पॉइलेज एंड वेस्टेज बाय एलिमिनेटिंग कंसिडरेशन। जो इस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ सॉरी पैक होते हैं, वो प्रोडक्ट के जो स्पॉइलेज, जो गलना होता है या फिर वो नष्ट हो जाते हैं या वेस्ट हो जाते हैं कंडेशन, कंडेंसेशन के कारण, कंडेंसेशन सॉरी
डेसेशन यानी कि सघनन, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि ज़्यादा नमी हो जाती है किसी चीज़ के अंदर, तो उसमें ज़्यादा नमी के कारण कई बार क्या होता है, उत्पाद गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि आराम से हवा पास हो रही है, क्रॉस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन नहीं बनती, तो संघनन से समाप्त हो जाती है संघनन, और साथ में जो उससे स्पॉइलेज होता है या फिर आपका प्रोडक्ट वेस्ट होगा, उससे बचाव हो जाता है, प्रिवेंट करते हैं ये, ठीक है, बचाते हैं। इसके अलावा क्लियर विजिबिलिटी इन दीज पैक्स गिव ए बूस्ट टू सेल फ्रॉम द नेचुरल कलर ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर विजिबिलिटी के कारण जो प्रोडक्ट का नेचुरल कलर होता है किसी उत्पाद का, जैसे आम का जो नेचुरल कलर दिखाई दे रहा है, सेब का जो नेचुरल कलर दिखाई दे रहा है उसके अंदर से, मतलब वो ये जो नेट बैग होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं, दिखाई देता है उसके अंदर जो कोई प्रोडक्ट पड़ा हो। जैसे मैंने पीछे आपको सिट्रस के किन्नू जो पड़ा हुआ वो दिखाई दे रहा था, सॉरी। तो विजिबिलिटी अच्छी थी, जिसके कारण जो आपकी सेल है वो बूस्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कोई प्रोडक्ट देखता है उसके अंदर तो वो बूस्ट हो जाती है। दीज आर जनरली मेड ऑफ HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन और PA पोलीएमाइड, मतलब पोलीएमाइड और हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के ये बने हुए रहते हैं ये नेट बैग्स। नेक्स्ट है फोम स्लीव्स, ठीक है। फोम स्लीव्स अभी पिक्चर में दिखाई दे ही रही है। आपने कई बार जो महंगे उत्पाद जैसे एप्पल है या फिर नाशपाती रहती है, इनके ऊपर कई बार आपने देखा हुआ होगा ये चढ़ी हुई स्लीव्स चढ़ी हुई, ठीक है। दिस इज ए प्लास्टिक ट्यूबुलर फिल्म मेड ऑफ polyethylene foam and available in various color, diameter and length। जो इस प्रकार की प्लास्टिक की ट्यूबुलर फिल्म होती है वो आपको पोलीथाइलिन पोलीइथाइलिन की बनी हुई रहती है, ठीक है। और अवेलेबल वेरियस कलर, अलग अलग रंग की, अलग अलग आपको साइज जो डायमीटर्स है उसके अंदर, और अलग अलग लंबाई की आपको ये मार्केट के अंदर मिल जाएगी। इट कैन बी इजिली स्लिप्ड ओवर इंडिविजुअल फ्रूट इन ए गमी फॉर्म। जो ये क्या कहते हैं कि आपकी जो स्लीव्स होती हैं, ये इसको सरकाया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब प्रोडक्ट अंदर उसके अंदर डाला एक साइड से, फिर उसके ऊपर सरकाते हैं और आराम से उसके ऊपर चिपक जाती है एक तरीके से, ठीक है। इट एक्ट एज कुजनिंग एंड प्रोटेक्ट फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम एब्रेशन एंड स्क्रैचेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जो ये आपकी स्लीव्स रहती हैं ये कुजनिंग मटेरियल की तरह काम करती है। कुजनिंग मतलब एक पिल्लो की तरह काम करती है, जो प्रोटेक्ट करती है फ्रेश प्रोड्यूस को कि वो एब्रेशन ना हो, उसका एक दूसरे के साथ घर्षण ना हो और स्क्रैच ना पड़े, जो परिवहन के दौरान उसके ऊपर कोई स्क्रैच ना पड़े। इट इज़ क्लीन, नॉन टॉक्सिक एंड ऑर्डरलेस। जो ये होती है वो क्लीन होती है, बिल्कुल साफ़ होती है, ये कह लो कि नॉन टॉक्सिक होती है, विषाक्त नहीं होती, और कल जो उसमें से खुशबू, जहाँ ये कह लो कि उसमें बदबू, उससे फ्री होती है। रैपिंग श्रिंकेबल फिल्म सच एज polypropylene, polystyrene, polyethylene and rubber hydrochloride can be converted into shrink film by molecular orientation method। जो इस प्रकार की फिल्म है, जो ये फिल्म है, ये पोली प्रोपेलिन या पोलीस्टीरीन या फिर पॉली इथाइलिन ऐसे ही मटेरियल होते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन मेथड से एक श्रिंक होने वाली, एक सिकुड़ने वाली फिल्म के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब इनकी जो बनी हुई पॉली प्रोपेलिन है, पॉलीस्टीरीन है, पॉली इथाइलिन है, रबर हाइड्रोक्लोराइड है, इनकी जो भी शीट्स होती हैं उनको मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन मेथड से, आणविक जो ओरिएंटेशन मेथड होता है उसमें से, उस विधि से इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है या किया जा सकता है एक श्रिंक वाली फिल्म के रूप में, जो सिकुड़ सकती है ऐसी फिल्म के अंदर, ठीक है। जैसे अपने पहले पहले मैंने पढ़ा था कि उसके ऊपर एक ट्रे रहती है, ट्रे के ऊपर से आप प्लास्टिक की फिल्म से उसको कवर कर देते हैं, पर उसमें उसे गर्म हवा से नहीं प्रोवाइड किया जाता, क्योंकि वो उसकी खुद फिल्म की ऐसी नेचर होता है, प्रकृति होती है कि वो उस उत्पाद के ऊपर अपने आप ही चिपक जाती है जिसके ऊपर उसको कवर किया जाता है। पर इसमें क्या होता है कि इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है ऐसी फिल्म को कि वो अपने आप तो ना सिकुड़े पर सिकुड़ जाए, अगर उसको सिकाड़ना चाहें तो, ठीक है। सिकुड़ना चाहते हैं अपने, उसको वही उत्पाद के ऊपर चढ़ा दिया
तो वो सिकुड़ जाए किसी तरीके से, तो उसको चेंज किया जाता है मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन मेथड के थ्रू। आफ्टर दिस श्रिंक फिल्म इज अप्लाइड टू द फिल्ड ट्रे और ट्यूबुलर, दिस पैकेज इज पास्ड थ्रू ए हीट टनल और टू श्रिंक फिल्म ऑन इट। श्रिंक फिल्म उसके बाद जो श्रिंक फिल्म उसको मतलब एक ट्रे या एक ट्यूबुलर, जैसे पिक्चर में, इधर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ऐसे जो आपकी ट्रे रहती हैं, जहाँ आप कह लो कि एक तरीके से कह लो कि खाली, पहले भी मैंने इसके बारे में कुछ बताया था आपको, मोल्ड बोल्डेड पल्प ट्रेज होती हैं, उनके अंदर इनको रखा जाता है। ठीक है, उनके अंदर प्रोडक्ट रखा, उसके बाद उसको ऊपर से फिल्म को कवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्हें एक गर्म हवा की एक गुफा के अंदर से गुजारा जाता है। दिस कीप द ऑब्जेक्ट स्टेबल टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग। जो इस प्रकार के ये जो फिल्म होती है, जो ऑब्जेक्ट को स्टेबल रखती है, स्थिर रखती है, जब अपने उसको हैंडलिंग करते हैं, उसकी संभालते हैं, एक जगह दूसरी जगह पे रखते हैं, तो उससे जो उस टाइम जो फिजिकल डैमेज होता है, कोई उत्पाद के ऊपर कह लो कि हिलाएंगे तो उत्पाद इधर उधर हिलेगा, तो जिसके उसके साथ एब्रेवेशन या फिर स्क्रैच पड़ सकते हैं दूसरे के साथ, तो वो हिलने नहीं देती उत्पाद को, स्थिर हो जाता है उत्पाद। जो अगर उसको अपने ऊपर से कवर करके उसके बाद उसको हीट टनल के ऊपर अंदर से गुजार देते हैं, तो वो उसके ऊपर सिकुड़ जाती है, ठीक है, चिपक जाती है एक तरीके से। थैंक यू।